स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जो किसी भी फिगर के एरिया को फाइंड करने में हेल्प कर सकती है। चलिए अब हम कुछ थ्योरम्स को देखते हैं जो पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करने में हेल्पफुल है, और साथ ही हम इन थ्योरम्स की हेल्प से कुछ पैरेललोग्राम्स के एरियाज को भी फाइंड करेंगे। हमारी फर्स्ट थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, और इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका डायगोनल है AC। हमें ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA के। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे कि हमें गिवन क्या है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD और इसका डायगोनल AC। अ पैरेललोग्राम ABCD and its diagonal AC टू प्रूव। देखिए हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, हमें यह प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल CDA के एरिया के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इनके एरियाज आपस में इक्वल होंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो स्टूडेंट्स, ABCD एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए यहां पर AB इक्वल है CD के, और इसी तरह से AD भी इक्वल होगी BC के। AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से स्टूडेंट, साइड AC ये इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज है स्टूडेंट? साइड स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA, और हमें यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ने से पहले चलिए अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। तो देखिए यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल हैं AC और BD, और ये दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। अ लाइन थ्रू O मीट्स AB इन X एंड CD इन Y। देखिए एक लाइन है जो AB को पॉइंट
एक्स और सी डी को पॉइंट वाई पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन पॉइंट ओ के थ्रू पास हो रही है। तो ये जो लाइन है एक्स वाई, ये ए बी को पॉइंट एक्स और सी डी को पॉइंट वाई पर इंटरसेक्ट कर रही है और साथ ही पॉइंट ओ के थ्रू पास हो रही है। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई डी इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए एक्स वाई डी, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इसका हाफ होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ये इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसका रीजन हम ले सकते हैं, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट into two triangles of equal areas। चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब स्टूडेंट, ट्राइंगल COY, ये जो ट्राइंगल है COY और ट्राइंगल AOX, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। In triangle COY and triangle AOX, COY and triangle AOX। स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, एंगल COY इक्वल होगा एंगल AOX के, बिकॉज ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल COY equal to angle AOX, vertically opposite angles। इसी तरह से देखिए लाइन CO और लाइन AO, इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ये जो पॉइंट O है ये दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये CO और AO दोनों आपस में इक्वल होगी। CO इक्वल टू AO, रीजन हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर ये जो एंगल है एंगल OAX और एंगल OCY, ये दोनों एंगल्स क्लियरली ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए लाइन CD और लाइन AB ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट जो ये एंगल्स बनते हैं, जो ये जेड शेप में बन रहे एंगल्स, ये आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल OCY इक्वल टू एंगल OAX। एंगल OCY इक्वल टू एंगल OAX। alternate interior angles, alternate interior angles। तो स्टूडेंट्स इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल COY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOX, और यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है? एंगल साइड एंगल बाय ASA। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इन दोनों
ट्राइंगल्स के एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल COY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOX। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं यहां पर ट्राइंगल COY, अगर हम इस ट्राइंगल में ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ADYO, ये जो फिगर है इस क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एरिया ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम AOX इसमें हम ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ADYO, यानी ये वाला जो एरिया है, तो यहां पर हमारे पास बनता है AXYD, एरिया ऑफ AXYD। तो हम यहां पर दोनों साइड में एरिया ऑफ ADYO ये वाला एरिया ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल COY प्लस एरिया ऑफ ADYO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOX प्लस एरिया ऑफ ADYO। स्टूडेंट्स, COY प्लस ADYO, COY प्लस ADYO, इसे हम मिलाकर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसी तरह से स्टूडेंट्स, AOX और ADYO इन एरियाज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है एरिया ऑफ AXYD, एरिया ऑफ AXYD। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ध्यान से कंपेयर करें, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको कंपेयर कीजिए, क्या मिलता है हमें। देखिए यहां पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD और यहां पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये दोनों ट्राइंगल्स ACD और ADC एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इक्वल है हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD और एरिया ऑफ AXYD। तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एरिया ऑफ AXYD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट सिंपल है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। तो देखिए यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स AC और BD ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। A line is drawn to intersect AD at P and BC at Q। एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो लाइन AD को पॉइंट P पर और BC को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है। हमें ये शो करना है कि PQ डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो लाइन PQ है ये ABCD को दो इक्वल एरियाज के पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए यहां पर PQ से ABCD पैरेललोग्राम के दो पार्ट्स हो रहे हैं। एक पार्ट है ABQP और इसका सेकेंड पार्ट है CQPD। और हमें यह प्रूव करना है कि इन दोनों पार्ट्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल है AC। तो यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर we know that diagonals of a parallelogram divide it into two triangles of
इक्वल एरियाज। तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। चलिए इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल सी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये वाला एंगल पी ए ओ और एंगल क्यू सी ओ, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल ए ओ पी और एंगल सी ओ क्यू, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। और साइड एओ इक्वल होगा साइड सीओ के, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर कि AC और BD ये दोनों इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए AO इक्वल होगा CO के। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ एंगल PAO इक्वल टू एंगल QCO, एंगल PAO इक्वल टू एंगल QCO। रीजन हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल AOP इक्वल टू एंगल COQ, एंगल AOP इक्वल टू एंगल COQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। साइड AO इक्वल टू साइड CO, AO इक्वल टू CO। पैरेललोग्राम, diagonals of parallelogram bisect each other। तो स्टूडेंट्स यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COQ बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी AS। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल COQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COQ। अब स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिए AOP ट्राइंगल और COQ ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल एरियाज के, तो इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट यहां पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव किया था ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC इनके एरियाज आपस में इक्वल हैं। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल ABC इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABQO प्लस एरिया ऑफ CQO। यहां पर देखिए ABQO ये क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल COQ ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ट्राइंगल ABC। फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ABQO प्लस एरिया ट्राइंगल COQ इक्वल टू, इसी तरह से देखिए ट्राइंगल ADC इस एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ CDPO प्लस एरिया ऑफ APO एरिया ऑफ CDPO प्लस एरिया ऑफ
एरिया ऑफ एओपी, एओपी। यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने एरिया ऑफ एओपी को इक्वल प्रूव किया था एरिया ऑफ सीओक्यू के। तो यहां से हम एरिया ऑफ सीओक्यू इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एरिया ऑफ एओपी। इसी तरह से एरिया ऑफ एओपी इसको रिप्लेस करके इसकी जगह हम पुट करेंगे एरिया ऑफ सीओक्यू। यहां लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ एबीक्यूओ प्लस एरिया ऑफ, देखिए यहां पर ट्राइंगल सीओक्यू एरिया को हम रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी के साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी इक्वल टू एरिया ऑफ सीडीपीओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी को हम रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओक्यू के साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओक्यू। अब देखिए एरिया ऑफ एबीक्यूओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी, एरिया ऑफ एबीक्यूओ ये वाला जो एरिया है, जब इसमें हम ऐड करेंगे ट्राइंगल एओपी का एरिया तो हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ एबीक्यूपी, एबीक्यूपी। तो यहां लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ एबीक्यूपी इक्वल टू, इसी तरह से एरिया ऑफ सीडीपीओ। देखिए एरिया ऑफ सीडीपीओ इसमें जब हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ सीओक्यू, सीओक्यू तो हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ क्यूसीडीपी, एरिया ऑफ क्यूसीडीपी। तो देखिए यहां पर ये दोनों एरियाज इस पैरेललोग्राम के वो पार्ट्स हैं जो पीक्यू से डिवाइड हो रहे हैं, यानी एबीक्यूपी, एबीक्यूपी और क्यूसीडीपी ये दोनों लाइन पीक्यू से पैरेललोग्राम एबीसीडी में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यही हमें प्रूव करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB। देखिए यहां पर पॉइंट D, E और F साइड BC, AC और AB के मिड पॉइंट्स हैं और हमें ये प्रूव करना है BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल है BDEF इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ट्राइंगल चैप्टर की एक थ्योरम का यूज करेंगे जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी ली होगी और अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। देखिए यहां पर AB का मिड पॉइंट है F और AC का मिड पॉइंट है E, तो इनको ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन FE ये लाइन BC की पैरेलल होगी और साथ ही उसकी हाफ भी होगी। तो हम लिख सकते हैं F एंड E आर midpoints of AB and AC, AB and AC. So FE is parallel to BC, FE is parallel to BC. स्टूडेंट्स FE पैरेलल है BC की और BC का ही एक पार्ट है BD, तो FE पैरेलल होगी BD के भी। सो FE इज पैरेलल टू BD। इसी तरह से स्टूडेंट्स BF ये भी पैरेलल होगा DE के। सिमिलरली BF is parallel to DE, BF is parallel to DE। स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल BDEF इसमें हमने प्रूव किया FE पैरेलल टू BD और BF पैरेलल टू DE, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल BDEF ये एक पैरेललोग्राम होगा। सो BDEF इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। देखिए सेकंड पार्ट में हमें
फाइंड करना है एरिया ऑफ DEF, ये इक्वल है 1/4 ऑफ एरिया ABC के। यानी हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ DEF ये जो ट्राइंगल है DEF, इसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल ABC का 1/4 है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि BDEF एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AFDE ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, और साथ ही FDCE ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम सिमिलरली AFDE is a parallelogram. AFDE is a parallelogram and DCEF is also a parallelogram. DCEF is a parallelogram. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो यहां पर देखिए पैरेललोग्राम BDEF, इसका डायगोनल है DF, तो यहां से ये ट्राइंगल FED और ट्राइंगल DBF, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे एरियाज में। तो हम लिख सकते हैं सिंस diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal areas. So area of triangle BDF is equal to area of triangle DEF. Area of triangle BDF equal to area of triangle DEF. इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE equal to area of triangle DEF। और स्टूडेंट्स यहां पर AFDE ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE is equal to area of triangle DEF। area of triangle AFE is equal to area of triangle DEF। चलिए इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। अब देखिए हम इन तीनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज ट्राइंगल DEF के एरिया के इक्वल है, यानी ये चारों ही ट्राइंगल्स आपस में इक्वल एरियाज होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 area of triangle BDF equal to area of triangle CDE equal to area of triangle AFE, और ये तीनों ही इक्वल होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। तो स्टूडेंट्स ये चारों ट्राइंगल्स मिलकर ये कंप्लीट ट्राइंगल ABC बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट ट्राइंगल ABC ये चार ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है और इन चारों ट्राइंगल्स के ही एरियाज आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to 1/4 of area of triangle ABC। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट और यहां से हमारा सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट। चलिए अब हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ BDEF। ये BDEF ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया हाफ होगा ट्राइंगल ABC के एरियाज के। इस कंप्लीट ट्राइंगल ABC एरिया के हाफ होगा। स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है BDEF ये वाला एरिया इस ट्राइंगल ABC के एरिया के हाफ होगा। तो देखिए यहां पर BDEF ये दो ट्राइंगल्स से मिलकर बन रहा है और इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज है वो इस ABC के एरिया के 1/4 है। तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 2 एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। स्टूडेंट्स ट्राइंगल DEF इसका एरिया ट्राइंगल ABC के एरिया का 1/4 है। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसे पैरेललोग्राम्स जिनका बेस सेम होता हो और साथ ही वो सेम पैरेलल्स के बीच में आते हो उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम है और साथ ही ABEF ये दूसरा पैरेललोग्राम है। यहां पर देखिए इन दोनों पैरेललोग्राम से बेस सेम है। ABCD के लिए भी बेस है AB और साथ ही ABEF के लिए भी बेस है AB। और साथ ही दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल साइड्स FC और AB के बीच आते हैं। देखिए यहां पर ABCD में साइड CD और ABEF इसमें साइड FE, ये दोनों ही साइड CF के एक पार्ट हैं और साथ ही इनके बेस AB ये दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये प्रूव करना है कि ABCD और ABEF इनका एरिया आपस में इक्वल है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे। हमें गिवन है दो पैरेललोग्राम्स ABCD और ABEF। पैरेललोग्राम्स ABCD and ABEF which has common base AB and between two parallels AB and FC। यहां हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल BCE इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ADF
एंड ट्राइंगल BCE। BCE स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए साइड AD और BC, इनमें क्या रिलेशन होगा? देखिए ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABCD की, और हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। इसी तरह से AF और BE, इनमें क्या रिलेशन होगा? देखिए ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABEF की, तो ये भी आपस में इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से हम लिख सकते हैं AF इक्वल टू BE, AF इक्वल टू BE। सेम रीजन रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, FAD, ये जो एंगल है एंगल FAD और साथ ही एंगल EBC, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन हुआ? तो देखिए यहां पर AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसी तरह से AF और BE ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो एंगल्स हैं ये पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स हैं, इसलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल DAF, एंगल DAF इक्वल टू एंगल CBE, एंगल CBE, रीजन एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और साथ ही इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं, तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE के, पर हमें यह प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम ABEF इनके एरियाज इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ध्यान से देखें अगर इस फिगर को, तो अगर हम इस ट्राइंगल में ऐड करते हैं एरिया ऑफ ABED, तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसी तरह से अगर हम इस ट्राइंगल में ऐड करते हैं एरिया ऑफ ABED, तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ ABED, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED। तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया में अगर हम ABED एरिया को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है जो हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसको ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ABED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ABED। तो देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल ABED और एरिया ऑफ ABD, तो इससे आता है एरिया ऑफ ABEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE और इसमें हम ऐड करते हैं एरिया ऑफ ABED, तो यहां से हमारे पास आता है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था।
स्टूडेंट्स, हम इस थ्योरम से एक और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, और ये रिजल्ट है a parallelogram and the rectangle on the same base and between the same parallels are equal in area. स्टूडेंट्स, अभी हमने इस थ्योरम में ये प्रूव किया कि ऐसे दो पैरेललोग्राम्स जिनके बेस सेम होते हैं और जो सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। और यहीं से हम एक रिजल्ट और निकाल लें कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल इनका बेस सेम हो और ये दो सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। और स्टूडेंट्स, ये काफी इजी रिजल्ट है। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल एक विशेष प्रकार का पैरेललोग्राम है, और हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि दो पैरेललोग्राम्स इन कंडीशंस में इक्वल एरियाज में होते हैं। इसीलिए एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल भी इन कंडीशंस में इक्वल एरिया में होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, सो our statement is true. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आता है तो आप इसको इसी तरह से प्रूव करेंगे। अगर दो पैरेललोग्राम्स को इक्वल एरिया प्रूव करने के लिए आता है तो आप इसको यहां तक ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल के एरियाज को इक्वल प्रूव करने के लिए आता है तो आप इसको यहां तक सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इन थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also AL is a perpendicular on DC. देखिए यहां पर ABCD ये एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, और साथ ही EFCD ये एक रेक्टेंगल है, और साथ ही हमें गिवन है AL परपेंडिकुलर है DC के ऊपर। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, इसका एरिया रेक्टेंगल EFCD के इक्वल है। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल सेम बेस पर हों और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हों तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए पैरेललोग्राम ABCD और रेक्टेंगल EFCD, इन दोनों का बेस एक ही है, ये DC बेस है दोनों का, और साथ ही ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, बिटवीन EB एंड DC। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। A parallelogram and a rectangle on the same base and between the same parallel are equal in area. So, area of ABCD equal to area of EFCD। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू DC इंटू AL। देखिए ये जो ABCD पैरेललोग्राम है इसका एरिया हमें प्रूव करना है DC इंटू AL के इक्वल, DC इंटू AL। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम चलिए ABCD का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ABCD, देखिए यहां पर अभी हमने प्रूव किया है एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ EFCD के, और EFCD ये क्या है, एक रेक्टेंगल। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के, तो ये इक्वल होगा DC इंटू CF के, DC इंटू CF। यहां स्टूडेंट्स CF और AL ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों लाइंस सेम पैरेलल्स को टच करते हैं तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं DC इंटू CF। CF को हम चेंज करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं AL।
साथ में हम रीजन लिख सकते हैं CF इक्वल टू AL। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आया एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू DC इंटू AL, और यही हमें प्रूव करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD is a rectangle in which CD equal to 6 centimeter and AD equal to 8 centimeter। देखिए इस फिगर में ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें CD हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और AD गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEF। ये जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं CDEF, इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ABCD ये एक रेक्टेंगल है और CDEF ये एक पैरेललोग्राम है। इन दोनों का बेस एक ही है, दोनों का बेस है CD, और साथ ही हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, DG और AF। दोनों DG और AF इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का सेम बेस होता है और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEF इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। यहां पर देखिए ABCD रेक्टेंगल है और हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो CD इंटू AD। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं हम CD, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और AD गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम के एरिया से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए पहले हम इसे रीड करते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया उसके बेस और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया उसके बेस और एल्टीट्यूड, जिसे हम हाइट भी कहते हैं, उसके मल्टीपल के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स लोअर क्लास में हमने इस फॉर्मूले के ऊपर काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे भी हम इस चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट टाइम हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया उसके बेस और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। चलिए तो अब इसे हम प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट B से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर BM ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो CD एक्सटेंड को पॉइंट L पर टच करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने पॉइंट B से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BM। इसी तरह से पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AL जो CD प्रोड्यूस्ड को पॉइंट L पर टच करता है। तो यहां हम लिख सकते हैं ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन CD एंड AL परपेंडिकुलर ऑन CD। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ABML ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और साथ ही ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए इस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बेस सेम है, दोनों का बेस एक ही है AB, और साथ ही ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। देखिए ये दोनों बिटवीन लाइन AB और LC हैं, बिटवीन द लाइन AB एंड LC। और हम जानते हैं कि जब एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABML और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। A parallelogram and a rectangle on the same base and between the same parallels are equal in area. So, area of parallelogram ABCD
area of parallelogram ABCD equal to area of rectangle ABML. ABML स्टूडेंट्स, ABML एक रेक्टेंगल है और हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी AB इंटू MB. AB इंटू MB हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट. तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल है AB क्या है यहां पर? इस पैरेललोग्राम की एक साइड. और MB, देखिए MB क्या है? MB इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है. तो हम लिख सकते हैं साइड इंटू एल्टीट्यूड. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू साइड इंटू एल्टीट्यूड, और यही हमें प्रूव करना था. स्टूडेंट्स, अब हम इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल and BD is one of its diagonal, so that ABCD is a parallelogram and find its area. तो हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसका डायगोनल है BD. साथ ही हमें गिवन है यहां पर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, एंगल ABD 90 डिग्री का है और एंगल BDC ये भी 90 डिग्री का है. हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और फिर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए इस क्वाड्रिलेटरल की एक साइड हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और साथ में ये हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसे प्रूव करने हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया फाइंड करना हमारे लिए काफी इजी है. देखिए यहां पर साइड AB और DC इसको एक ट्रांसवर्सल BD इंटरसेक्ट कर रहा है और इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स हैं ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब भी दो साइड्स को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हों तो वो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, यानी AB और DC दोनों पैरेलल हैं और साथ में ही दोनों की लेंथ भी इक्वल है. देखिए दोनों ही 3 सेंटीमीटर लेंथ के हैं. स्टूडेंट्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो वो होता है पैरेललोग्राम. तो चलिए ABCD एक पैरेललोग्राम है. चलिए अब हम इसके स्टेप्स नोट करते हैं. एंगल ABD इक्वल टू एंगल CDB. ईच ऑफ 90 डिग्री. सो AB इज पैरेलल टू CD. AB is parallel to CD. साथ में हम रीजन लिख सकते हैं alternate interior angles are equal and AB equal to CD. देखिए AB और CD दोनों की लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो देखिए यहां पर AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल है CD के. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट या बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड. देखिए इसका बेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड गिवन है 4 सेंटीमीटर. 3 × 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही हमारा आंसर है. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है. चलिए इसे देखते हैं. इन पैरेललोग्राम ABCD AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर.
The altitudes corresponding to the sides AB and AD are respectively 7 cm and 8 cm. Find AD. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD जिसकी लेंथ AB ये गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, और देखिए इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है DM, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। साथ ही हमें एक और एल्टीट्यूड BN गिवन है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और हमें इसकी बेस AD फाइंड करना है, यानी ये जो अल्टीट्यूड है BN इसका बेस AD हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट या बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। देखिए अगर हम बेस लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट लेते हैं 7 सेंटीमीटर तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया हम एक और तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हम बेस बना सकते हैं AD को और एल्टीट्यूड बना सकते हैं BN। स्टूडेंट्स एक ही फिगर का एरिया किसी भी तरह से फाइंड किया जाए वो इक्वल ही आना चाहिए, यानी दोनों एरियाज आपस में इक्वल होंगे तो हम दोनों को इक्वेट करके AD की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, देखिए यहां पर ABCD का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं AB मल्टीप्लाई DM, AB मल्टीप्लाई DM। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। AB की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और DM की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, 10 इंटू 7। इसी तरह से हम ABCD का एरिया एक और तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हम बेस लेंगे AD और हाइट लेंगे BN, AD मल्टीप्लाई BN। तो देखिए ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल होने चाहिए। यहां पर हम BN की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। AD हमें फाइंड करना है और BN की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं AD मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7, और यहां से हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। AD इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7 बाय 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए हमें यह प्रूव करना है कि ऐसे पैरेललोग्राम्स जिनका बेस इक्वल हो और जो बिटवीन सेम पैरेलल्स हो उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पहले दो पैरेललोग्राम लेते हैं जिनके बेस इक्वल हैं और जो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो पैरेललोग्राम है ABCD और PQRS। इन दोनों के बेस AB और PQ, ये दोनों बेसिस आपस में इक्वल हैं। साथ ही ये दोनों बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं। देखिए यहां पर ये DR और AQ ये दोनों दो पैरेलल्स हैं और ये दोनों पैरेललोग्राम्स इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ PQRS। तो चलिए हम इसे कैसे प्रूव करें। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हम पॉइंट A से लाइन CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पैरेललोग्राम PQRS में भी हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो SR प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD के ऊपर, इसी तरह से PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है SR के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं ड्रॉ AM perpendicular on CD and PN perpendicular on SR। स्टूडेंट्स यहां पर DR और AQ ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके ऊपर हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं AM और PN। तो यहां से AM और PN ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी AM इक्वल होगा PN के। तो हम लिख सकते हैं यहां पर DR is parallel to AQ, DR is parallel to AQ, AM
AM perpendicular on CD and PN perpendicular on SR. So AM equal to PN. AM equal to PN. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ABCD और PQRS इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस। देखिए यहां पर हम बेस को ले सकते हैं CD या AB। हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो हम CD या AB किसी को भी ले सकते हैं। CD मल्टीप्लाई हाइट, इसकी हाइट है AM। CD को हम रिप्लेस कर रहे हैं AB के साथ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो AB मल्टीप्लाई AM। इसी तरह से हम PQRS का भी एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू, देखिए इसके लिए हम बेस लेंगे SR और इसकी हाइट होगी PN। SR मल्टीप्लाई PN। देखिए SR और PQ दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों पैरेललोग्राम की, तो इसे हम लिख सकते हैं PQ मल्टीप्लाई PN। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है AB और PQ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम यहां पर PQ को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं AB। PQ को रिप्लेस करके हम यहां पुट करेंगे AB। इसी तरह से PN, देखिए अभी हमने प्रूव किया था कि PN और AM ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो यहां पर हम PN को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे AM। यहां पर हम रीजन लिख सकते हैं, सिंस PQ इक्वल टू AB एंड PN इक्वल टू AM। चलिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। देखिए इसमें भी AB इंटू AM आ रहा है, इसमें भी AB इंटू AM आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। स्टूडेंट्स, यही तो हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि दो ऐसे पैरेललोग्राम्स जिनके बेस इक्वल हों और जो बिटवीन सेम पैरेलल्स आते हों उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD और हमें प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमारे पास ये जो दो क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, ये देखिए AEFD फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है और EBCF ये सेकंड क्वाड्रिलेटरल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम है और साथ ही हमें इनको इक्वल प्रूव करना है। इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम इनका एरिया आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, चलिए इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं, हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे हम हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। तो देखिए हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। AB का हाफ होगा AE या BE और CD का हाफ होगा DF या CF। तो हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू DF और इसी तरह से हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू CF। BE इक्वल टू CF। अब
क्वाड्रिलेटरल AEFD, इस क्वाड्रिलेटरल में हम देख रहे हैं AE इक्वल है DF के, और साथ ही ये दोनों आपस में पैरेलल्स भी हैं। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और साथ में पैरेलल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो AEFD एक पैरेललोग्राम होगा। इन क्वाड्रिलेटरल AEFD, AE is parallel to DF and AE is equal to DF. So AEDF is a parallelogram. इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल BEFC, देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में BE इक्वल है CF के और साथ ही BE पैरेलल भी है CF के, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम होगा। इन क्वाड्रिलेटरल BE CF, BE is parallel to CF and BE equal to CF. So BECF is a पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। चलिए अब हम इनके एरियाज को भी इक्वल प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट E AB का मिड पॉइंट है, यानी AE इक्वल है BE के। तो देखिए यहां पर ये दोनों पैरेललोग्राम्स ऐसे पैरेललोग्राम्स हैं जिनके बेसिस इक्वल हैं और साथ ही ये दोनों बिटवीन टू पैरेलल्स हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ऐसे पैरेललोग्राम्स जिनके बेस इक्वल हों और साथ ही जो बिटवीन सेम पैरेलल्स हों उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEDF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD equal to area of parallelogram BEFC. और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।